कई दिनों से कट ऑफ को लेके मैसेज आ रहे थे कि सर सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम आ गया है। आप पिछले 2-3 सालों के टियर 1 टियर 2 के कट ऑफ अगर हमें से शेयर कर दें तो हमारे लिए काफ़ी कुछ बेनिफिट रहेगा। खासकर पोस्ट वाइज, ग्रेड पे वाइज या टियर 1 टियर 2 को कई सारे लोग जो फर्स्ट टाइमर अपीयर हो रहे हैं, पहली बार अपीयर हो रहे हैं, वो ज़रूर चाहते हैं कि कम से कम एटलीस्ट टियर 1 क्लियर हो जाए। तो सारा कुछ टियर 1 टियर 2 पोस्ट वाइज कट ऑफ से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। कट ऑफ निकालते वक्त किन किन फैक्टर्स, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीज़ें एसएससी में होती हैं, वो सब कुछ इसके अंदर कवर किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा और अगर आप रेगुलर सुनते आ रहे हो चैनल को, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट, जैसे कि पोस्ट प्रेफरेंस में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, अभी मैंने कई सारे वीडियो अपलोड करे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एज रिलैक्सेशन, इन टॉपिक्स को लेके, क्योंकि टियर 2 के बाद जितने भी चीज़ें होती हैं, चाहे पोस्ट प्रेफरेंस हो, स्टेट वाइज वैकेंसी का हो गया, ज्वाइनिंग, रेजिग्नेशन, ये सभी चीज़ें मैं कवर करता हूँ। अगर ऐसे किसी मुद्दे से लेके, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं कास्ट, खासकर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के और अलग अलग अदर मुद्दे को लेकर के, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको इंस्टेंट रिप्लाई आ जाएगा। ट्विटर पे अभी ट्रैफिक कम है तो वहाँ पर आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम पे या यूट्यूब कमेंट में, वीडियोस में कमेंट ज़्यादा रहते हैं, इसलिए टाइम लग जाता है रिप्लाई आने में। सबसे पहले हम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि सीजीएल 2024 का पैटर्न है क्या। 2024 के अंदर यानी कि सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, 2 टियर होंगे आपके, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 जो होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के, इंग्लिश के, रीजनिंग और जीएस की, और टोटल 200 नंबर का जो पेपर है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसके जो नंबर आपके आएंगे वो आगे मेरिट में काउंट नहीं किए जाएंगे और इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है। अगर हम बात करें जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम के, आप चाहो तो कोई एक में कम नंबर भी ला करके टोटल जो कट ऑफ रहता है वो आपको क्लियर करना रहता है। वहीं अगर हम टियर 2 की बात करें तो यही मेन आपका मेरिट डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। आपको 390 नंबर का टोटल पेपर होता है आपका, और इसके अंदर एक आपका कंप्यूटर के सवाल भी आते हैं, 20 सवाल आते हैं कंप्यूटर के, लेकिन ये जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है, कंप्यूटर के मार्क्स आपके जो रहते हैं, और टाइपिंग जो टेस्ट रहती है उसके भी नंबर नहीं जुड़ते। बाकी जो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल नॉलेज है वो टोटल 390 नंबर का होता है, उसी पर आपकी मेरिट तैयार होती है। तो जो आपका पोस्ट डिसाइड होगा वो 390 मार्क्स पर होगा, लेकिन ये टियर 2 में जाने के लिए आपको ये जो 200 नंबर का टियर 1 है वो क्लियर करना ज़रूरी है। अब यार हम पहले आगे जानने से पहले हम कुछ फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं कि कट ऑफ निकालने से, यानी कट ऑफ बताने से पहले किन किन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, राइट। तो कोई भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, कट ऑफ से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं, तो पहली चीज़ ये जाननी ज़रूरी है कि टोटल कितनी वैकेंसी रिपोर्ट करी गई है। जैसे अगर हम इस बारी की बात करें तो 17,000 प्लस अभी वैकेंसी बताई जा रही है, थोड़ी बहुत अगर बढ़ती है मान लेते तो 18,000 के आसपास, यानी 17-18,000 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। और डेफिनेटली ये बहुत बड़ा फैक्टर आता है आपका कट ऑफ के अंदर। पेपर का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए भी है कि अगर पेपर आपका कठिन है तो आपकी कट ऑफ गिर जाएगी, पेपर आसान है तो सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे तो कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो पेपर का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कट ऑफ निकालने के लिए। नॉर्मलाइजेशन, या नॉर्मलाइजेशन एसएससी में एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले किया। अगर हम पीछे के सालों में देखें, अभी हम कट ऑफ में उसको देखेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है आपको। और कंपटीशन का लेवल देख रहे हो आप, जिस तरह से बेरोजगारी है और सीजीएल की जो पोस्टें होती हैं वो टॉप पोस्टें मानी जाती हैं आपकी। और अगर हम देखें तो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी देते हैं एज अ बैकअप, यानी प्लान बी लेके चलते हैं जो हाई ग्रेड पे की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो मिडिल कंपटीशन, रेलवे की, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी रहता है। तो इसीलिए ये डिमांडिंग पोस्टें हैं सारी की सारी, और इसीलिए ये सारे फैक्टर्स आपके कट ऑफ में कहीं ना कहीं रोल प्ले करने वाले हैं। अगली जो चीज़ है वो है पैटर्न चेंज पर। देखिए सीजीएल का जो पैटर्न है, अगर हम बात करें 2021 से पहले, 2022 से पहले, यानी कि 2021 तक की अगर हम बात करें, तो 2 टियर होते थे, टियर 1 और टियर 2, राइट। और टियर 1 और टियर 2 दोनों के नंबर मिला करके फाइनल मेरिट तैयार होती थी, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए भी है क्योंकि अगर टियर 1 में मार्क्स आपके ज़्यादा आ गए, अगर 200 में से मान लेते हैं कि आपके 170 आ गए और किसी के 140 आ गए, तो वो पहले से ही टियर 1 में लीड ले लेता था, क्योंकि टियर 2 में देखने को मिलता था कि ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता था कैंडिडेट का, तो इस वजह से वो हमेशा ही आगे देखने को मिलता था। टियर 1 में आपका नॉर्मलाइजेशन भी होता था, तो कई कैंडिडेट वहाँ भी बेनिफिट ले जाते थे। ये लड़ाई लड़ी गई है पीछे, बहुत सारे आप वीडियोस देखोगे तो कई सारे कैंपेन वगैरह चले हैं आपके। तो ये पैटर्न चेंज हुआ आपका 2021 के बाद, यानी कि 2022 से ये टियर 1 को क्वालिफाइंग किया गया है।
क्योंकि ये बातें मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि कई बार आप पुराने कट ऑफ अगर देखने लग जाओ, 2020 का देखो, 2021 का देखो, तो कहीं ना कहीं वो डेटा आपको परेशान कर देगा। इसीलिए एसएससी की जो हिस्ट्री है आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि कब से पैटर्न चेंज हुआ आपका और किन कट ऑफ को आपको देखने की ज़रूरत है। तो खासकर जो आपको एनालिसिस करना है, जो आपको जिस पर ध्यान रखना है, 2022 और 2023, क्योंकि वही पैटर्न आप 24 में फॉलो करोगे। तो इसमें हम जो सबसे पहला डेटा ले रहे हैं वो 2023 वाला, यानी कि जो पीछे साल गया है एग्ज़ाम, उस पर बात कर लेते हैं। टीयर 1 की जो कट ऑफ गई है 200 मार्क्स के अंदर, और कैटेगरी वाइज यहाँ लिखी हुई है, मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया है। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ देखना चाहो तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। ये ऑफिशियल साइट से आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो नेट से निकाल लेना। मैं आपके सहूलियत के लिए, आपके आसानी के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने इसको आपके लिए टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा दिया है। तो अगर हम बात करें कट ऑफ को लेके, तो टीयर 1 में ये कट ऑफ कैटेगरी वाइज आप देख पा रहे होगे। बहुत सारे लोगों को ये हाई लगेगा कि यार 150 नंबर तो बहुत ज़्यादा होता है 200 में से। तो मैं बता दूं कि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हार्ड शिफ्ट वाले होते हैं उनके बढ़ जाते हैं, जो बहुत ईजी शिफ्ट रहती है उसको बेस मान लेते हैं। एक पैटर्न होता है, कभी हम डिस्कस कर लेंगे, कभी आप सर्च मार के देख लेना। तो ये नॉर्मलाइज स्कोर है आपका। ये जो फैक्टर है ये देखने की बहुत ज़रूरत है आपको कि टोटल वैकेंसी 2023 में लगभग 7,800 के अप्रॉक्स रही है, और कैंडिडेट जो पास करे गए हैं वो 71,112, यानी कि लगभग आप देखोगे कि 10 टाइम्स के अप्रॉक्स कैंडिडेट पास करे गए हैं आपके टीयर 1 के अंदर। 10 टाइम्स यार, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट देखने की ज़रूरत है, क्योंकि टीयर 1 के लिए आप बहुत सारे लोग परेशान होंगे, और क्या यही रेशियो रखेगा उस पर भी हम आगे बात करेंगे। अगर आप टीयर 2 को देखो तो टीयर 2 2023 की अगर हम बात करें तो मैंने बताया आपको कि फाइनल मेरिट 390 में से बनती है। एक नौकरी लेने के लिए, एक मिनिमम पोस्ट लेने के लिए 2400 ग्रेड पे की अगर हम 2023 की बात करें तो TSCBIC की वैकेंसी जो थी वो उसकी कट ऑफ सबसे कम रहती है। ये पोस्ट कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कि हर कैटेगरी में कितनी रही है। आप परसेंटेज वाइज भी देख सकते हो कि लगभग यूआर में 75% नंबर लाने पर ही सिलेक्शन हो रहा है। और अगर आप 4600 के लिए देख रहे हो, मैं एक सेपरेट वीडियो कर दूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं एक नौकरी लेने के लिए, एक पोस्ट सिक्योर करने के लिए। तो ऐसा कुछ रहा है आपका 2 की कहानी सीजीएल 2023 की। वहीं अगर हम एक साल पीछे जाते हैं, 2022 में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि 200 का जो पेपर था आपका टीयर 1, उसमें कैटेगरी वाइज जो आपके कट ऑफ हैं वो ये लिखे हुए हैं। तो आपको डेफिनेटली कम दिखेगा वहाँ पर, राइट। और कट ऑफ कम रहने का जो ये रीज़न आप देखिए कि 3,60,000 कैंडिडेट पास करे गए। वो क्यों पास करे गए? बिकॉज वैकेंसी जो रही थी 2022 के अंदर, मैंने कल परसों वीडियो डाला था, मैंने बताया था आपको कि 36,000 वैकेंसी रिपोर्ट करी गई थी 2022 के अंदर। तो लगभग आप देखोगे कि 10 गुना के आसपास कैंडिडेट बुलाए गए थे 2022 के अंदर भी। तो यहाँ से लगभग एक चीज़ क्लियरिटी मिल रही है कि 2023 और 22 पिछले 2 सालों में लगभग टीयर 1 के अंदर 10 गुना वैकेंसी के लगभग कैंडिडेट को कॉल करा जा रहा है टीयर 2 के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। और टीयर 1 का जो कट ऑफ कम रहा था बिकॉज वैकेंसी ज़्यादा थी, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा पास करे गए थे 2022 के टीयर 1 के अंदर। आप चाहें तो ऑफिशियल साइट से जाकर के कट ऑफ की पीडीएफ देख सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने इसको टेबल के फॉर्म में बना दिया है। अब अगर हम टीयर 2 की बात कर ले, कट ऑफ 2022 के, यानी कि 22 का जो फाइनल मेरिट जिसमें कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, तो 2400 ग्रेड पे की जो पोस्ट थी उस टाइम पर वो थी पोस्टल असिस्टेंट की। लगभग 20,000 के आसपास वैकेंसी आई थी उसमें। पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज जो आपकी कट ऑफ रही है मिनिमम, वो यहाँ लिखी हुई है। आप अप्रॉक्स 390 में से आइडिया लगा सकते हो कि परसेंटेज वाइज कितना जा रहा है आपका, और उसी को आप रफ आइडिया लेकर के आगे बढ़ सकते हो। और अगर हम बात करें यार कि 2021 का, देखो 21 में मैंने बताया था कि टीयर 1 और टीयर 2 दोनों को मिला के फाइनल मेरिट तैयार हुई थी, लेकिन हम टीयर 1 तो देख ही सकते हैं बिकॉज टीयर 1 का पैटर्न सेम ही रहा है, पीछे के 20 के भी 21 के भी। तो 200 में से आप कट ऑफ जो देखेंगे वो आपके स्क्रीन पर ये लिख रहा है। और आप पासिंग कैंडिडेट देखेंगे जो टीयर 1 में पास करे गए हैं 2021 के अंदर, वो आप 15 गुना देखोगे कि लगभग 15 गुना है। लेकिन देखो हुआ क्या कि 2021 के बाद मैं जो देख रहा हूँ कि 10 गुना लगभग कॉल करे जा रहे हैं। कारण मैं आपको बताऊँ कि यार क्यों कैंडिडेट कम रेशियो में बुलाए जा रहे हैं। देखो टीयर 2 में एक सवाल, एक बात उठी थी कि यार टीयर 2 मल्टीपल शिफ्ट में होता है, राइट, अलग अलग शिफ्ट में होता है, जो कि आप देखोगे कि 2022 में ऐसा हुआ था। कैंडिडेट ज़्यादा थे तो यार 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाया गया वहाँ पर, राइट। 2022 में जब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया गया, वहाँ एक पर्टिकुलर शिफ्ट के मार्क्स ज़्यादा बढ़ गए, उसकी वजह से ज़्यादातर सिलेक्शन एक पर्टिकुलर शिफ्ट से हो गया।
कैंडिडेट उसको लेके बहुत ज़्यादा वो रहे कि कई सारे रिप्रेजेंटेशन गए उसको लेके, कोर्ट केस वगैरह भी किया। तो इसलिए एसएससी क्या करती है कि टियर 1 से ही आपको कम कैंडिडेट को बुलाती है। तो सेंटर का उनका वो रहता है। दूसरा ये कि टियर 2 में भी अगर वो उसी रेशियो में कम कैंडिडेट बुलाते हैं तो एक शिफ्ट में, जैसे 2023 में एक ही शिफ्ट में टियर 2 को कराया गया, उसमें फिर क्या था कि नॉर्मलाइजेशन का जो चक्कर है वो ख़त्म हो गया कि सभी का मतलब एक ही जैसा लेवल हो गया पेपर का, तो बढ़ने और घटने का मामला ख़त्म हो गया। तो इसीलिए आप देखोगे कि इस बार भी लगभग 10 गुना के आसपास, यानी कि 1,70,000 या 1,80,000 के आसपास वैकेंसी के 10 गुना या बहुत ज़्यादा होगा कि 2 लाख के आसपास कैंडिडेट पास करे जाएंगे। तो यार ये अच्छा रेशियो है 2 लाख की भी अगर हम बात करें, क्योंकि तैयारी करने वाले तमीज़ से 1 लाख लोग ही होते हैं। लेकिन देखो यार, ये नहीं कि अगर आप टियर 1 क्लियर कर लोगे, टियर 1 क्लियर करना या एसएससी का टियर 2 का कट ऑफ भी क्लियर करना ये अलग बात होती है, और नौकरी लेना एसएससी के अंदर वो अलग चीज़ है। दोनों दो चीज़ें होती हैं, राइट। कट ऑफ निकालना और एक कट ऑफ के अंदर कट ऑफ क्लियर करके नौकरी लेना, ये दो अलग चीज़ें हैं, और इसीलिए आपको मेरिट में आने के लिए अच्छा स्कोर करना पड़ता है। लेकिन होता ये है कि अगर आपका टियर 1 या टियर 2 क्लियर हो जाता है, थोड़ा एक कॉन्फिडेंस मिलता है आपको, एक बूस्टअप मिलता है, आगे के एग्ज़ाम पे आप लगे रहते हो। डेफिनेटली ये देखा गया है कि जो टियर 2 तक पहुंचते हैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका एसएससी का कोई अदर एग्ज़ाम, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम उनका क्लियर हो जाता है। तो अगर हम अभी बात करें 24 को लेके, एक्सपेक्ट करें अगर हम लेके, देखो अगर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये लगभग आप ये अप्रॉक्स लेके चल सकते हो। लेकिन ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है, पीछे साल की जो कहानी रही है वही हो। अगर कुछ उल्टा पुल्टा चीज़ें ना हो जाए, उल्टा पुल्टा का मतलब है कहीं पेपर का लेवल बहुत हाई कर दिया, एक पर्टिकुलर शिफ्ट आसान कर दी, वैकेंसी कम कर दिया गया, किसी मिनिस्ट्री ने वैकेंसी खींच लिया आपका, अगर ऐसा कुछ नहीं रहता है आप लगभग इसी के हिसाब से चलेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, कट ऑफ को लेकर के कभी भी एक पर्टिकुलर लिमिट मत सेट करिएगा। कोशिश करिए हमेशा एग्ज़ाम में कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना स्कोर हो जाए, राइट, वो करिएगा। बाकी किसी अदर तरह के डाउट के लिए कोई और भी चीज़ें हैं आपकी, वो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत ग्रुप में लड़ाई करते रहते हैं कैंडिडेट की 110 जाना है, 105 जाना है, इतना कैसे जाएगा। ये सब कुछ काम छोड़ करके तैयारी पे लग जाइए, आप पढ़ाई पर फोकस करिए, एक अच्छा स्कोर लेके आइए और एक अच्छी पोस्ट सीजीएल 2024 के थ्रू लेके जाइए।